दुबई की मुलाकातों पर एतमाद में क्यों नहीं लिया? मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ से नाराज, कहा नून लीग PDM का हिस्सा है, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मशवरा भी नहीं किया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा इलेक्शन वक्त पर होंगे, कौम से उम्मीद है मुल्क को दोबारा किसी आजमाइश में नहीं डालेगी, मुल्क को तबाही से दो चार करने वालों से निजात के लिए सख्त फैसले करने होंगे, बगावत के जुमरे में जो बात आती है उस पर रियासत एक्शन लेगी। बरतानवी सफ़ीर ने कहा कि गिरफ्तारियों पर तशवीश है, तो उन्हें जवाब दिया कि आपकी पार्लियामेंट पर हमला होता तो क्या करते? गिरफ्तारियों पर आपको तशवीश उस वक्त होती जब एक बेटी को बाप से नहीं मिलने दिया जा रहा था। आलमी बरादरी की तरजीहात समझ नहीं आ रही, जो दुनिया हमारे दीन की तौहीन करती है वही चेयरमैन PTI के हक में बात करती है। मौलाना फजलुर रहमान ने इंकशाफ किया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने इन्हें चेयरमैन सेनेट बनाने की पेशकश की, इनकार पर अपोजिशन को तकसीम दर तकसीम कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का दूसरे के जरिए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को कातिलाना हमले की धमकियां देने का मंसूबा बुरी तरह बेनकाब हो चुका। साबिक वज़ीर आज़म आर्मी चीफ के खिलाफ अपनी गलीज़ और मज़मूम मुहिम जारी रखे हुए हैं। वो रियासती अलामतों पर हमलों का मंसूबा नाकाम होने के बावजूद दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए बेताब हैं। वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि चेयरमैन PTI की धौंस, तशद्दुद और नफरत की सियासत का दौर ख़त्म हो चुका। पाकिस्तान के अवाम आर्मी चीफ और मुसल्लह अफवाज के पीछे चट्टान की तरह खड़े हुए हैं और अफवाज पाकिस्तान के वक़ार के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। साबिक वफाकी वज़ीर एजाजुल हक और उनके 23 साथियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में पर्चा कट गया। एजाजुल हक की गिरफ्तारी के लिए FIA बहावलपुर सर्कल टीम के छापे। डेप्यूटी डायरेक्टर FIA के मुताबिक इन मुल्ज़िमान पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। FIA में मुकदमा इस साल 17 जून को दर्ज किया गया था। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा है कि IG सिंध से जंग के रिपोर्टर मोहम्मद अस्करी के लापता होने पर बात की है। पहले भी GO के रिपोर्टर का एक वाक़या हो चुका है, उसका नोटिस लिया, वो बाजियाब हो गए, इसको भी देख लेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सहाफ़ी मोहम्मद अस्करी से मुतालिक एडिशनल IG से भी बात की है, तलाश जारी है। सिंध जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन का मोहम्मद अस्करी को बाजियाब करने का हुक्म, वाक़े से मुतालिक रिपोर्ट 36 घंटों में तलब। मोहम्मद अस्करी को लापता किए जाने पर ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी इजहार तशवीश। एक बयान में कहा कि सहाफ़ियों को बगैर किसी इल्ज़ाम के इस अंदाज से लापता किया जाना जमहूरियत से रियासत की कमिटमेंट पर सवाल उठाता है। मोहम्मद अस्करी को जल्द रिहा किया जाए। इंसानी हुकूक के रहनुमा अंसार बरनी का मोहम्मद अस्करी की फौरी बाजियाबी का मुतालबा। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजो का कहना है कि कोयटा में 17 जुलाई से ग्रीन बस सर्विस का आगाज़ होगा। सर्विस के आगाज़ से मुतवस्सित तबके को सफ़र की बेहतर सहूलत मिलेगी। मंसूबे का इफ्तिताह आम शहरी करेगा। मौसमियाती तब्दीली की वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ने लगा। मुस्तकबिल में ज़मीन का दर्जा हरारत मज़ीद तेज़ी से बढ़ेगा, अमरीकी माहिरीन की पेशगोई। दुनिया भर में बढ़ते दर्जा हरारत की वजह से इस साल सैकड़ों अफराद मौत के घाट उतर गए। माहिरीन सेहत की लोगों को पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। ज़मीन ने हाल ही में अपना अब तक का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया है। रवां साल जून का महीना कुर्राए अर्ज़ पर अब तक का गर्म तरीन जून था। अमरीका का शाम में दाइश के रहनुमा को हलाक करने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि शाम में दाइश रहनुमा उसामा अल मुहाजिर ड्रोन हमले में मारा गया है। शाम में अमरीकी ड्रोन हमला 7 जुलाई को किया गया। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के 1293वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। गवर्नर सिंध ने अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर चादर चढ़ाकर उर्स का बाकायदा इफ्तिताह किया। मज़ार पर फूल भी रखे, फातिहा ख्वानी की। उर्स के मौके पर मज़ार पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम। बरतानिया में लोग बहुत सी बातों में माहिर होंगे, लेकिन एक रिपोर्ट में यह दिलचस्प इंकिशाफ सामने आया है कि बरतानिया में 1/4 से जायद बालिग अफराद को अंडा उबालना नहीं आता और ना ही उन्होंने कभी उबाला।
और शंदूर पोलो फेस्टिवल चित्राल ने अपने नाम कर लिया। चित्राल ने जीबी को 5 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दी। फेस्टिवल में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की शिरकत। इख्तितामी मैच में कैलाशी डांस समेत मुख्तलिफ बैंड्स ने फन का मुजाहरा किया। पैराग्लाइडिंग का भी शानदार मुजाहरा किया गया। मैच के अख्तिताम पर मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा ने खुसूसी मिल्ली नगमे पेश किए।